अस्सलाम वालेकुम जी, अल्ताफ़ियात में खुश आमदीद। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब के घर से जासूसी का मवाद और उस मुलाज़िम को पकड़ने के हवाले से वीडियो आप देख चुके हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो पहुंची है उस पर कुछ थोड़े थोड़े 2-3 सवालात बनते हैं, उनको ज़रा उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला सवाल तो अपोनेंट पार्टीज़ की तरफ से आ सकता है कि जनाब ये पहली बात तो जो की जा रही है या की जाएगी वो कि ये प्लांटेड है, ये शायद पीटीआई वाले को स्टंट बना रहे हैं, बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है वगैरह वगैरह। सारी चीज़ें बिल्कुल आप ठीक कहते हैं और हो भी सकती हैं, इसमें दो राय कोई नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी है, आपने भी देखी है, उसमें डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं उन्होंने कुछ चीज़ें बयान की हैं, लेकिन वहाँ पे बैठे हुए सहाफ़ियों ने भी शायद जो मेरी सामने से चीज़ें गुजरी हैं उसमें किसी ने नहीं पूछा कि आपको किसने हायर किया था, वो कौन बंदा था, उसका किससे ताल्लुक़ था, किसी वो पॉलिटिकल पार्टी का था, किसी एजेंसी का था या किसी और वाले से था, किसी दुश्मन मुल्क की एजेंसी का बंदा था, और उसने क्या क्या आपको ऑफ़र्स की थी, ऑफ़र के बाद आपको क्या मिलने वाला था वगैरह वगैरह। इसमें उन्होंने ये बताया कि वो किसी और जो मुलाज़म है, दूसरे एक मुलाज़म से रब्ता हुआ, फिर दूसरे से हुआ, और दूसरा, अब दोनों का करैक्टर जो है, एक को तो सामने लाया गया लेकिन दूसरे को सामने नहीं लाया गया। हो सकता है कि दूसरे जिस बंदे से रब्ता किया गया है, जो इसकी कमरे तक रसाई थी, अब ये उसके ज़रिए से भांडा फूटा है या पहले वाले के ज़रिए से फूटा है, ये तो कुछ और ही मतलब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। उन्होंने इस खदशे का इज़हार किया कि उसकी फ़ैमिली को, गरीब आदमी है, उसकी फ़ैमिली को और उसकी जान को खदशा हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। ये तो जो बंदे इस टाइप के काम करते हैं या इस्तेमाल करते हैं वो अपने निशानात मिटा देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द मिट जाएं, तो ये उनकी बात ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारी हुकूमत, और चले हुकूमत से ना सही, लेकिन जो मुल्क के इदारे हैं उनको इसके ऊपर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा जो दुश्मन है वो इसका फ़ायदा उठाएगा, और सबसे पहले जो हमारे जज्बाती किस्म के लोग हैं वो भी यही करेंगे कि वो फ़ौरन अपने ही डिपार्टमेंट्स को, अपने ही इदारों को, और उनको इसमें रगड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है ये आपके दुश्मन मुल्क जो हैं या उनकी एजेंसीज़ जो हैं वो ये काम करवा सकती हैं। इस जो एजिटेशन का एक माहौल चल रहा है उसमें मज़ीद शिद्दत लाने के लिए कोई भी इस किस्म का एक्ट कर सकता है, क्योंकि जब आप आपस में एक घर में कुछ मामलात ठीक नहीं चल रहे होते या कुछ लड़ाई झगड़े का या इस टाइप का माहौल होता है, तो इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं वो उसके अंदर और रखना डालने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये अपने अवाम और अपने दोस्तों की तरफ से और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से ये एक मुतालबा भी है हमारा कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, और जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं उनको करार वाक़या सज़ा दी जानी चाहिए। बेशक खान साहब ने माफ़ कर दिया, उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया है, उन्होंने ये समझा है कि ये एक गरीब आदमी है और इस्तेमाल हो गया है, ज़ाहिर बात है किसी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उन्होंने अपने तौर पे कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट किए बगैर और कम अज़ कम इस बंदे की प्रोटेक्शन के साथ उन लोगों तक पहुँचना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। इसके पीछे बेशक वीडियो या ऑडियोज़ बनाने वाली कंपनी क्यों ना शामिल हो या कोई और शामिल हो, कोई सियासी मुखालफ हो या कोई भी हो, उसको सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये खान साहब की लाइफ के हवाले से बड़ा रिस्की है, और एक दफ़ा हुआ है, हो सकता है अगली अटैम्प्ट में आप उसको काबू ना कर सकें या आप बंदा ना पकड़ सकें, और अगर ये स्टंट किया गया तो फिर भी ये पाकिस्तानी अवाम और जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं उनके साथ साथ तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये जो है या पूरी दुनिया में खान साहब के जो चाहने वाले हैं उनके लिए भी ये बड़ी तकलीफ़ दह बात है। दोनों ही सूरतों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और जो भी ओरिजिनल बात है उसको सामने ज़रूर लाना चाहिए। इसके साथ ही कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने साथ होने का एहसास दिलाने के साथ साथ इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।